इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जुबानी जंग काफी देखा जा रहा है। राजनेता तो आमने सामने हैं ही, लेकिन इस बार भोजपुरी के सुपरस्टार भी आमने सामने हैं और एक दूसरे पे बयानबाजी कर रहे हैं, वो जो कभी साथ में फिल्में किया करते थे। भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव आजकल वाकई बिहार विधानसभा चुनाव में अपने बयानों को लेकर ट्रेंड में हैं। इन सारी बात को लेकर हम बातचीत करेंगे अपने सहयोगी शिवेश जी से। शिवेश जी, इस बार बिहार में वाकई भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव अपने बयानों को लेकर काफी ट्रेंड में रहे हैं। इस पर क्या कहना है? उनके काफी आपत्तिजनक बयान भी आए कि बीबी को लेकर काफी बयान है कि घर में है तो बीबी और बाहर है तो हम भाई हैं, बहन की तरह हम उनको देखते हैं। इस पर क्या कहना है आपका? जिस तरीके से देखिए बिहार में पहले चरण का मतदान पूरा हुआ, जिन 121 सीटों पर मतदान हुआ उनमें से एक सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहने वाली सीट छपरा थी, जहां से खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जब खेसारी लाल यादव चुनावी मैदान में आए तो सबसे पहला बयान रवि किशन का आया, जिन्होंने कहा कि सनातन का नाम लेके फिल्म इंडस्ट्री में आए खेसारी, लेकिन अब उसी पर काम नहीं कर पा रहे हैं। आगे बात इतनी तक हो गई कि रवि किशन ने ये तक कह दिया कि अगर छोटा भाई भी अधर्मी हो तो उस पर भी बाण चलाना चाहिए। इस पर खेसारी ने भी प्रतिक्रिया दी। खेसारी ने कहा कि ये लोग सांसद होकर काम नहीं कर पाए। यहाँ तक बात हुई कि खेसारी ने रवि किशन के एक उस बयान की चर्चा कर दी जो रवि किशन ने गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में दिया था। उस बयान को लेकर खेसारी लाल ने मजाक बनाया। और रही बात जहाँ इस बार के चुनाव में भोजपुरी कलाकारों के आमने सामने होने की या बयानबाजी की, तो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अगर हम खेसारी लाल और पवन को देखें तो इन लोगों में अक्सर राइवलरी चलती रहती है, इन लोगों के फैंस में भी। और कई बार ऐसा होता है कि ये भी एक दूसरे पर टिप्पणी करने लगते हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में जिस तरीके से चीज़ें देखी गई, भाषा का स्तर इतना नीचे तक आ गया, उस पर भी लोगों ने बयानबाजी की। राजनीति में राजनेता कुछ भी बोले, लेकिन ये कलाकार जो कभी एक साथ फिल्मों में रहते हैं, कभी एक साथ मंच पर कार्यक्रम करते हैं, लेकिन एक चुनाव भर से आमने सामने हो जाना, एक दूसरे पर इस तरीके से टीका टिप्पणी करना और इतनी तलवारें खींच जाना, ये शायद नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को भाई भी कहा करते थे। खेसारी लाल यादव का पहले का बयान है, वो कहते थे कि पवन सिंह बड़े भैया हैं हमारे। ऐसे भी बहुत, पवन सिंह ने भी उनके बयान पर टिप्पणी की थी, वो भी उनका भी लेवल बहुत गिर गया था भाषा का कि कब बहन को बीवी बना ले और बीवी को बहन, कोई ठीक नहीं है। देखिए खेसारी लाल ने जो बयान दिया था उस पर पवन सिंह ने तो पलटवार किया ही, लेकिन ये देखना होगा खेसारी लाल इस बार सिर्फ पवन सिंह या रवि किशन से नहीं हुई उनकी मतलब आमने सामने या जुबानी जंग। इस बार पवन सिंह, रवि किशन, दिनेश लाल यादव तक हाँ, निरहुआ ने यदमुल्ला तक कह दिया, यदमुल्ला। कहा कि वो खुद को कृष्णवंशी अगर कहते हैं तो फिर वो सनातन के विरोध में कैसे हैं। क्योंकि खेसारी का एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि राम मंदिर में पढ़ के मैं प्रोफेसर नहीं बन जाऊंगा, वो आस्था का विषय है, एक अलग विषय है। उस पर निरहुआ ने उन पर पलटवार किया था और यदमुल्ला तक उन्हें कह दिया था। तो खेसारी ने कहा कि अगर विकास की बात, या खेसारी ने कहा कि बिहार के विकास की बात करना अगर यदमुल्ला की श्रेणी में आता है तो फिर मैं यदमुल्ला ही हूँ। और जिस बयान का आपने जिक्र किया, वो बयान जाहिर सी बात है कि राजनीति में ऐसे बयान किसी को नहीं देने चाहिए, और उन लोगों को तो एकदम नहीं देने चाहिए जो सार्वजनिक जीवन में है, हाँ, जो एक एक इन्फ्लुएंसर की तरह कलाकार है, जिनको लोग फॉलो करते हैं। हमारे करोड़ों युवा उनको फॉलो करते हैं। बिल्कुल। जो आपस में भी, अभी खेसारी लाल यादव ने भी पूरे एनडीए को और ये चारों जो सुपरस्टार इन सबको चैलेंज किया है कि अगर जो मेरी शर्तें हैं उस पर अगर एनडीए खरा उतरता है तो मैं चुनाव कभी नहीं लड़ूंगा, मैं मतलब हमेशा के लिए संन्यास ले लूंगा चुनाव से। देखिए इस तरीके के बयान ये बताते हैं कि खेसारी लाल यादव अब महज अभिनेता नहीं राजनेता भी हो गए हैं। क्योंकि राजनीति में अक्सर ऐसे बयान दिए जाते हैं, कोई अपने बयानों पर दूसरे को खरा उतारने की बात करता है, तो कोई यहाँ तक कह देता है कि अगर हमारी ये शर्तें हों। अब अगर इसी बयान को लेकर आप एनडीए के नेताओं या फिर जिन कलाकारों की आप बात कर रही हैं, रवि किशन की बात करें या फिर पवन सिंह की बात करें या फिर दिनेश लाल की बात करें, वो तो यही कह रहे हैं कि आरजेडी के राज में जंगल राज था और अब 20 वर्षों से सुशासन की सरकार बिहार में बनी है। तो ये बयानों का जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। लेकिन जिस तरीके से ये देखा गया कि ये जितने भी कलाकार हैं जिनका आपने नाम लिया, आज सुबह के एक वीडियो का भी जिक्र कर दें आपके साथ कि आज सुबह जब एयरपोर्ट पर खेसारी ने जिस तरीके से मनोज तिवारी का पैर छुआ, उन्होंने उन्हें गले लगाया, आशीर्वाद दिया, क्या रवि किशन से सामना होगा तो ऐसा थोड़ी है कि खेसारी और रवि किशन एक दूसरे से बच के निकल जाएंगे, ऐसी ही तस्वीरें दिखेंगी। लेकिन फिर ये होता है कि राजनीति के मैदान में भाषाई गरिमा होनी चाहिए, एक पैमाना होना चाहिए, एक सीमा रेखा होनी चाहिए कि कहाँ तक किस तरीके के बयान दिए जाने चाहिए या किस तरीके के बयान उचित अनुचित हैं। ये तो बात हुई कलाकारों की। अभी कुछ दिन पहले ऐसे एयरपोर्ट पे एक तस्वीर देखी गई जहां तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव आमने सामने थे। जहां तेजस्वी यादव को जहां हंसते हुए देखा गया तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव की आंखें नम थीं और दोनों आपस में बात भी नहीं किए। इस पे क्या कहेंगे आप?
देखिए वो तस्वीर तो सबने देखी, एक जगह जिस तरीके से आमने सामने दोनों, उसको लेकर सोशल मीडिया पर भी बहुत ट्रेंड चला। उसमें एक ये फैक्टर दिखाया गया कि तेज प्रताप यादव पीड़ित हैं, तेजस्वी मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन दूसरा फैक्टर ये भी था कि वहाँ कुछ सामान ले रहे थे तेज प्रताप यादव। फिर उन किसी आदमी ने आके उनको बताया, उनका एक इंटरव्यू चल रहा था, सामान ले रहे थे। इंटरव्यू के दौरान किसी ने आके बताया कि तेजस्वी यादव हैं बाहर। तो फिर बाहर निकल के देखेंगे, गैलरी में आते हैं तो फिर तेजस्वी और तेज प्रताप एक दूसरे को देखते हैं। और भावुकता की बात तो है ही है, जिस तरीके से कई तरीके के सवाल उठे कि चुनाव के इतने महीनों पहले परिवार और पार्टी से निकाल दिए गए तेज प्रताप, लेकिन तेज प्रताप यादव ने चुनाव लड़ने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। तेज प्रताप यादव को अभी फिलहाल आज ही एक वीडियो आया है जहां रवि किशन और तेज प्रताप यादव एयरपोर्ट पे मिले हैं, जहां बातचीत हुई है, मीडिया से बातचीत हुई है। मीडिया से जब तेज प्रताप यादव से भी बात हुई, रवि किशन से भी बात हुई। जब रवि किशन से ये पूछा गया कि क्या मतलब तेज प्रताप यादव के साथ अन्याय हुआ है परिवार को लेकर, तो वो बिल्कुल साइड होके निकल गए, ये कह के कि जनता समझदार है, बिहार विधानसभा चुनाव है, जनता देखेगी। देखिए तेज प्रताप यादव अक्सर कुछ न कुछ अपनी नई क्रिया प्रतिक्रियाओं को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। कभी वो मंदिर चले जाते हैं, कभी खुद को कृष्ण भक्त बताते हैं, कभी भगवान के शिवलिंग से लिपट जाते नहीं, अभी हैं। तो उन्होंने शिव भक्त बताया अपने जी आप जी जी को। बिल्कुल। रवि किशन ने भी बताया, उसमें जब तेज प्रताप से सवाल पूछा गया तो तेज प्रताप ने कहा कि टीका हमने भी लगाया है, रवि किशन जी ने भी लगाया है, और हम दोनों महादेव के भक्त हैं। आगे एक सवाल और, उसमें जब एनडीए में जाने की बात को लेकर सवाल हुआ तो तेज प्रताप ने कहा कि जो बेरोजगारी दूर करेगा या जो बिहार के मुद्दों पर बात करेगा, मैं उनके साथ हूँ। ये रही बात बिहार विधानसभा चुनाव की, और बयानबाजी तो जारी है और जारी ही रहेगी। अब आपको क्या लगता है कि जिस तरह से खेसारी लाल यादव बयान दे रहे हैं, कभी बीबी को, कभी बहन को लेकर एनडीए को चैलेंज कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।